अमेरिका का वॉशिंगटन हिल्टन होटल। अंदर देश के बड़े बड़े पत्रकार, मंत्री और अधिकारी मौजूद थे और सबसे अहम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी मेलेनिया ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भी वहीं थे। और इसी दौरान गोली चल गई। अब समझिए कि ये कोई आम इवेंट तो नहीं होता। जहां राष्ट्रपति हो वहां सिक्योरिटी भी कड़ी होती है, खासकर बॉलरूम जहां ट्रंप और बाकी वीआईपी बैठे थे। वहां घुसने से पहले कई लेयर की जांच होती है, मतलब उस हिस्से को सबसे सुरक्षित माना जाता है। फिर वहां कोई बंदूक लेकर होटल में घुस कैसे गया? आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक नियमों के हिसाब से वॉशिंगटन हिल्टन पूरी तरह से सील नहीं होता, आम मेहमानों के लिए खुला रहता है। सुरक्षा एजेंसियों का फोकस सिर्फ बॉलरूम और खास इलाकों पर होता है, लेकिन एंट्री गेट, गलियारे और बाकी पब्लिक हिस्से यहाँ चेकिंग उतनी सख्त नहीं होती है। कहा जा रहा है कि इसी ढील का फायदा उठाकर संदिग्ध हथियार के साथ अंदर तक पहुंच गया। अंदर बैठे लोगों को लगा जैसे कई राउंड फायरिंग हुई है। कुछ ही सेकंड में माहौल बदल गया। तुरंत यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एक्टिव हुई। उन्होंने बिना देर किए ट्रंप और बाकी टॉप लीडर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। फिर पूरा होटल घेर लिया गया। सुरक्षा बल अंदर घुस गए। कुछ ही देर में संदिग्ध हमलावर को पकड़ भी लिया गया। राहत की बात यह रही कि किसी को भी चोटें नहीं आई और किसी के भी घायल होने की खबर नहीं आई। इतनी हाई सिक्योरिटी वाले इवेंट में अगर कोई हथियार लेकर होटल के अंदर तक पहुंच जाए तो फिर सबसे सुरक्षित होने का दावा कितना मजबूत है, ये सवाल हर किसी के मन में उठता है। घटना से पहले एक और चीज़ हुई थी। होटल के बाहर और अंदर कुछ जगहों पर प्रदर्शन हो रहे थे। कुछ लोगों ने तो रेड कारपेट तक अपनी पहुंच बना ली थी और कहा गया कि कई लोग रेड कारपेट तक पहुंच गए थे और नारेबाजी भी कर रहे थे। यानी पब्लिक एरिया में भीड़ और हलचल पहले से ही ज़्यादा थी। जहां वीआईपी जोन किले जैसा सुरक्षित था, वहीं बाकी हिस्से खुले थे और वही खुलापन इस पूरे मामले की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया, ऐसा कहा जा रहा है। डिनर पार्टी में जब हमला हुआ उस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट ललित के झा भी वहां मौजूद थे। आज तक से बातचीत में उन्होंने आंखों देखा हाल बयान किया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं तो कई सालों से जो व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन की एनुअल डिनर होती है वहाँ मैं जाता रहा हूँ। और इस बार जब मैं गया था तो सिर्फ एक ही सिक्योरिटी जो मतलब डिटेक्टर था उसके थ्रू हमें जाना पड़ा था और कहीं कोई सिक्योरिटी चेक नहीं थी। मैं उस कमरे में जो बॉल रूम है उसका जो मेन दरवाज़ा है जहाँ से सीधे स्टेज की तरफ जाती है, मेरा लास्ट में सीट था, टेबल नंबर 222। पिछले सालों की तरह इस बार कम सिक्योरिटी चेक्स देखने को मिली जब हम इंटर कर रहे थे सुबह में। मैं उस कमरे में जो बॉल रूम है उसका जो मेन दरवाज़ा है जहाँ से सीधे स्टेज की तरफ जाती है, मेरा लास्ट में सीट था, टेबल था। जब राष्ट्रपति ट्रंप आए उसके कुछ दिनों बाद अनाउंसमेंट हुआ कि हम डिनर सर्व की जाएगी, तो हम लोग वेट कर रहे थे वहीं पे। उसी समय 5-6 गोलियों की धमाकेदार आवाज़ आई। हम वहीं पे थे, उसी दरवाजे के पास ही थे। दरवाज़ा खुला हुआ था तो उसी समय जो उस दरवाजे के सामने जो सिक्योरिटी गार्ड है, होटल के स्टाफ, उन्होंने दरवाजे को इमीडिएटली बंद कर दिया और सबको कहा कि टेबल के अंदर अपने झुक के बैठ जाए। तो हम लोग 2-3 मिनट तक टेबल के अंदर झुक के बैठे रहे और उसके बाद से फिर उसी समय देखा कि राष्ट्रपति जी को, उपराष्ट्रपति जी को जो स्टेज पे है वहाँ से जो है सो उनको इमीडिएटली ले जाया। लेकिन इस घटना के पीछे का मकसद क्या था? जब यही सवाल मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अंतरिम चीफ जेफरी कैरोल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी इस बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि सिर्फ गोली चलने का मतलब ये नहीं होता कि सुरक्षा में कोई कमी थी। जिस चेक पॉइंट पर उसे रोका गया वो इसी तरह के खतरों को रोकने के लिए लगाया गया था। पुलिस के मुताबिक हमलावर के पास एक से ज़्यादा हथियार थे, एक शॉटगन, एक हैंडगन और कई चाकू वह उसके पास से मिले हैं। शुरुआती जांच में यही लग रहा है कि वो अकेला ही था। फिलहाल जनता के लिए कोई खतरा नहीं बताया गया है, यानी कि वहाँ जो मौजूद थे उनके लिए कोई खतरे की बात नहीं है, ये पुलिस की तरफ से बताया गया था। वाशिंगटन डीसी की मेयर ने कहा कि हमले के आरोपी का अस्पताल में इलाज चल रहा है और वो पुलिस के हिरासत में है। वहीं अमेरिकी अटॉर्नी जेनिन पिरो ने बताया कि उस पर 2 बड़े आरोप लगाए गए हैं, हथियारों का इस्तेमाल और
फेडरल अधिकारियों पर हमला, उसे 27 अप्रैल को अदालत में पेश किया जाएगा। ट्रंप ने इस पूरी घटना पर भी बात की है। उन्होंने कहा कि पहले से कोई इनपुट नहीं था, हमले के पीछे की मंशा क्या थी ये भी साफ नहीं है, लेकिन उन्होंने संदिग्ध को काफ़ी खतरनाक दिखने वाला बताया और कहा कि वो करीब 50 गज की दूरी से दौड़ता हुआ आया था। तभी सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत हथियार निकाल लिए। ट्रंप ने यह भी कहा कि हमलावर बॉल रूम तक नहीं पहुंच सका क्योंकि उस हिस्से को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी शेयर किया जिसमें संदिग्ध सिक्योरिटी चेक पार करते हुए भागता दिख रहा है और उसी वक्त एजेंट्स अलर्ट हो जाते हैं। अब जब जांच एजेंसियां यही समझने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर चूक कहाँ हुई, कैसे हुई, तो अगर इस खबर से जुड़ी, इस घटना से जुड़ी कोई अपडेट हमारे पास आती है तो हम उसे आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आसिफ है, कैमरे के पीछे हमारे साथी शिवम है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।